हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट सेनेट इलेक्शन के लिए अनाउंस कर ले। बलोचिस्तान का कैंडिडेट सजरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट देंगे चेयरमैन सेनेट के लिए। बलोचिस्तान से पहली बार चेयरमैन सेनेट आने की राह हमवार। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का सादिक संजरानी के नाम पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हतमी ऐलान कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवी वाला मुतफिका उम्मीदवार करार। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं अब हासिल बजिंजो और महमूद अचकजई की जिम्मेदारी है कि वो बलोचिस्तान के उम्मीदवार की हिमायत करें। अब बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है कि वो इसको कामयाब करें, जिसमें हासिल खान बिजंजो है, जिसमें महमूद खान अजीज साहब हैं। खेल पूरी कौम को समझ आ रहा है कि आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी कुव्वत है जिसने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिला दिया है। सब जानते हैं चेयरमैन सेनेट के नाम का फैसला कैसे हुआ। कौन सी ताकत है जिसने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिला दिया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा सादिक संजरानी का नाम भी वहीं से आया जहां से नाम आते रहे हैं। चेयरमैन सेनेट हमारा और डेप्यूटी चेयरमैन इत्तेहादी जमात से होगा। नवाज शरीफ साहब ने रुबानी साहब के साथ दुश्मनी की, इसलिए शायद वो नहीं चाहते थे कि वो चेयरमैन बने। नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि रजा रबानी चेयरमैन सेनेट बने, इसीलिए उन्होंने रजा रबानी का नाम देकर दुश्मनी की। रहमान मलिक की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ जानते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकते। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। पहले 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे, फिर शाम में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब के लिए राय शुमारी होगी। फातेह उम्मीदवार भी आज ही हल्फ उठाएंगे। लाहौर में नवाज शरीफ पर चप्पल से वार। अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम शर्मसार। जामिया नईमा में तकरीब के दौरान मुनव्वर नामी शहरी ने चप्पल नवाज शरीफ पर फेंक दी। हमलावर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। हवालात में भी पुलिस मेहरबान। मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल। सुबह मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची कि घटिया हरकतें हमेशा शिकस्त खाने वाला ही करता है। चुप के बाहर क्या करते हो, सामने आओ। ये इनकलाब की लहर है कि गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। वालिद पर चप्पल के हमले से बेटी का दिल छलनी। मरियम नवाज सोशल मीडिया कन्वेंशन में मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा नवाज शरीफ शेर है, इन हथकंडों से डरने वाला नहीं। मुखालिफिन में हिम्मत है तो सामने आए। गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। हिम्मत है तो सियासी मैदान में मुकाबला करें। गीदड़ों की तरह छुपकर हमले न करें। नवाज शरीफ पर चप्पल हमले के खिलाफ सब यकजुबान। और मजहबी क़यादत के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। जूता फेंकने को इखलाकी पस्ती करार दे दिया। कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन इज्जत सबकी सांझी है। तकरीब के मेजबान अल्लामा रागिब नईमी भी वाक़े पर अफसुर्दा। पहलवानों के शहर में शहबाज शरीफ की मुखालिफिन को ललकार।
अगले इलेक्शन में जरदारी और न्याजी गठजोड़ दफन करने का ऐलान। कहा, अवाम को जरदारी न्याजी गठजोड़ समझ आ रहा है। एक ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरे ने खैबर पख्तूनख्वा को अंधेरों में धकेला। शरीफ बरादरान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। नवाज शरीफ लीडर थे नहीं, बल्कि उन्हें लीडर बनाया गया। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग वालों का मसला यह है कि उन्हें आज ज़ियाउल हक वाली एस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस क़ुय्यूम जैसा जज नहीं मिला। नौजवानों के जुनून से आइंदा इलेक्शन जीतने का भी दावा। इमरान खान, आप कब तक किसी के लाडले रहेंगे? आपने मौलाना समीउल हक को धोखा दिया। इलेक्शन में अवाम आपको मुस्तरद कर देंगे। असफन यार वली का सवात में जलसे से खिताब। कहा, चेयरमैन नैब बताएं कि क्या ऑफशोर कंपनियां सिर्फ नवाज शरीफ की हैं? चीफ जस्टिस बिलियन ट्री में करप्शन पर नोटिस क्यों नहीं लेते? कराची की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू में 10 गाड़ियों और एक वाटर टेंडर ने हिस्सा लिया। इमारत में कूलिंग का अमल जारी। ईरान में तुर्की का निजी तैयारा हादसे का शिकार। अमले के अरकान समेत 11 अफराद सवार थे। हादसे में हलाकतों का भी खदशा। तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात से इस्तांबुल जा रहा था। शाम में गम की शाम नहीं ले रही ढलने का नाम। गूता की हर गली और कूचे में जिंदगी सिसक रही है, लेकिन अपनों की सुलगाई जंग की आग को बुझाने के लिए कोई तैयार नहीं। खबर ये है कि वेस्ट इंडीज 3 मैचेस खेलेंगे 1, 2 और 4 अप्रैल को, जैसे पहले मैंने आपसे अर्ज किया, मगर ये मैचेस वो कराची में खेलेंगे। कराची के फैंस हो जाएं तैयार, अब होगा ढूं ताहिर शब्बीर। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे अहम खबरों की तफसील। आगाज करेंगे अहम खबर से। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपने अपने कार्ड शो करा दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून आज अपने उम्मीदवारों को पेश करेगी। नवाज शरीफ नामों का हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट चेयरमैन के लिए सादिक सिंजरानी की हिमायत की और डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवीवाला के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। इससे कबल इमरान खान ने सादिक सिंजरानी की हिमायत की थी। हुक्मरान इत्तेहाद और पीपी दोनों ने दावा किया है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत हासिल है और वो अपने उम्मीदवारों को मुंतखब कराएंगे। बलोचिस्तान का कैंडिडेट सिजरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट देंगे चेयरमैन सेनेट के लिए, और डेप्यूटी चेयरमैन का कैंडिडेट सलीम मांडवीवाला साहब होगा। तारीफ बनने लगी है, पहली दफा बलूचिस्तान से चेयरमैन बनने लगा। ये हमारी फेडरेशन को मजबूत करेगा और बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है उसको कम करेगा। उनकी पैनल के अंदर जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का, वो पीपल्स पार्टी के, और क्योंकि उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की और क्योंकि हम चाहते हैं बलूचिस्तान का चेयरमैन, हमने कहा हाँ हम आपके वाइस चेयरमैन की सपोर्ट करेंगे सेनेट में। हाँ नाज़रीन, सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। इजलास शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाएगा। उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजदगी फॉर्म जमा कराए जाएंगे। 4 बजे के इजलास में खुफिया रायशुमारी के जरिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। नताइज के ऐलान के बाद 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज अली फुरकान से। बताइएगा अली फुरकान, क्या तरीक़ाकार होगा इस अहम इजलास का कल? जी बिल्कुल, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नए अरकान की हल्फबर्दारी, ईवान के नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सेनेट का इजलास दिन 10 बजे होगा, जिसकी सदारत के लिए सदर मुमलिकत ने सरदार याकूब नासर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर रखा है। पहले सेशन में नए मुंतखब होने वाले सेनेटर्स पार्टी रुकनियत का
हल्फ उठाएंगे और इसके साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ईवान के चेयरमैन के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा और इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। दोपहर तक चेयरमैन इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इनकी पड़ताल और उम्मीदवारों का ऐलान होगा। सेनेट की दूसरी नशिस्त में खुफिया रायदही के जरिए चेयरमैन का इंतखाब होगा। कामयाब उम्मीदवार चेयरमैनशिप संभालने के बाद डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कराएगा। ये अमल भी खुफिया बैलेट से ही होगा। जी ठीक है, ऐवान बाला के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होंगे, कल के इजलास में यह फैसला कर लिया जाएगा। अली फुरकान, आपका बहुत शुक्रिया। और ऐवान बाला के 52 अरकान आज रिटायर हो जाएंगे। सेनेटर्स के रिटायरमेंट के साथ 30 कायमा कमेटियों समेत सेनेट की तमाम कमेटियां भी तहलील हो जाएंगी। सेनेट के कुल 104 में से 52 अरकान अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आज रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ ही सेनेट की 61 कमेटियां भी तहलील हो जाएंगी। 30 कायमा 16 खुसूसी कमेटियां भी आज ही तहलील हो जाएंगी। यहां आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रबानी के नाम का ऐलान किया, लेकिन फॉफिन ने रजा रबानी के दौर में सेनेट की कारकर्दगी को बेहतरीन और मिसाली करार दे दिया। पार्लिमानी जायजे के गैर सरकारी इदारे ने रजा रबानी की 3 साला चेयरमैनशिप और 15वें सेशन पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इस ऐवान ने 98% एजेंडा आइटम्स को निपटाकर नई रिवायत कायम की है। सेनेट ने पहली बार सियासी और अस्करी ताल्लुकात पर बहस की है। आर्मी चीफ ने पहली बार सेनेट की पर पार्लिमानी फोरम को ब्रीफिंग भी दी। ऐवान ने 1 साल में 50 कवानीन, 2 आईनी तरमीम, 69 करारदादें मंजूर की। शहरियों को पहली मरतबा बराह रास्त अवामी पटिशंस दायर करना का वही मौका फराहम किया गया और सेनेट की कार्रवाई लोग बराह रास्त भी देखते रहे। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके एहसनाबाद सनती एरिया में वाक़ टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे की जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फिजान जलील से। बताइएगा फिजान, अब आग पर काबू पा लेने के बाद वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये एहसनाबाद सनती एरिया है जहाँ पर जो है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में शाम तकरीबन 5 बजे के करीब आज जदगी का वाक़या पेश आया था। तमाम जो है वो 5 घंटे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर जो है वो सरतोड़ कोशिशें करती रहीं। अब जाके जो है वो आग पर काबू पाया गया। काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तमाम ट्रैफिक जाम भी था मुख्तलिफ मकामात पर, जिसकी